मैं मीरा पाठक, ज्वाला देवी परिसर, सरस्वती शिशु मंदिर, सिविल लाइंस, प्रयागराज, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बार हम लोग कल पुष्प वर्षा किए थे। आज हम लोग खुद के लिए क्या करेंगे? क्या करना है खुद के लिए? चलिए ऊपर हाथ करिए और जोर से ताली बजाइए ऐसे। वेरी गुड। अब एक बार हम लोग ऐसे ध्यान स्थिति में बैठेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह से ना थक चुके हैं। बहुत सारी पढ़ाई किए हैं, खेले हैं, खाए हैं, घूमे हैं, झूला झूले हैं। तो एक बार देखिए, ऐसे उंगली को जोड़ना, ऐसे करना, ध्यान स्थिति में आंखों को बंद करना, लंबी सांस लेना और ओम बोलना। तो एक बार मैं बोलूंगी और इसके बाद आप बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट। एक बार और। एक बार और, लंबी सांस। ओ। दोनों हाथों को ऐसे करिए, ऐसे रगड़िए, आंखों पे लाइए, स्वस्थ हाथ को बांधिए। गुड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अरे वाह। जो कल हम लोगों ने काम किया था, यहाँ पे बुक में देखा था, समझा था, एक्टिविटी भी किए थे हम लोग। घर से कितने लोग जो मैम एक्टिविटी दी थी वो करके आए हैं? राइट हैंड ऐसे ऊपर करिए सब लोग। सब लोग? वाह, वेरी गुड। सब लोग खुद के लिए ताली बजाइए। हाँ, अभी मैं राउंड लेके ना आपकी किताब को देखूंगी। चलिए, वेरी गुड। अभी जब चेक करेंगे ना तो स्टार, स्माइली, वेरी गुड सब कुछ देंगे। अब एक बार अपने बुक को खोलिए सब लोग और देखिए कि अब हमें आज क्या पढ़ना है। बुक पहचान लिए अपनी? बांसुरी भाग 1 सब पहचान लिए ना? चलिए खोलिए सब लोग बुक को। आपके बुक में ये चित्र दिख रहा है क्या? हाँ, पूर्वा, ईशानवी, अभ्युदय। हाँ, ये वाला पेज नहीं, और पेज पलटिए। हाँ, नेक्स्ट पेज और पलटिए। हाँ, अब दिखाइए। गुड। हाँ, यही वाला, यही वाला है। सारे लोग अपना देख लीजिए, सारे बच्चे देखिए कि ये फ्लावर आपके बुक में दिख रहा है। ऐसे ऊपर करिए, दिखाइए। हाँ, ठीक, वेरी गुड। कल हम लोगों ने एनिमल्स को पढ़ा था, जानवरों को पढ़ा था, पक्षियों को पढ़ा था। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे चित्रों को देख करके समझा था और उसके उपयोग को हम लोग जाने थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि हमारे बुक में जो चित्र दिख रहा है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उससे हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। बच्चों, ये है गुलाब, और गुलाब का क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। ये गुलाब का फूल है, लाल रंग का है। इसको हम लोग पूजा जब करने आते हैं ना, वंदना में आते हैं क्लास से अपने, वहां पे माँ सरस्वती होती हैं, भारत माता होती हैं, ओम का चित्र होता है। तो हम लोग देखते हैं ना, जिस भैया बहन का जन्मदिन होता है वो प्लेट में फूल रखा जाता है, फूल उठाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। वो यही गुलाब का फूल होता है। एक बात और बताएं, कितना सुंदर है, इतनी खुशबू आती है इसमें कि अगर हम 2-4 फूल रख देते हैं कहीं, या गुलाब के फूल के बगीचे में जाते हैं तो बहुत खुशबू आती है। लेकिन इसमें क्या रहते हैं? कांटे। ये देखिए, छोटे छोटे कांटे हैं। पत्तियों के साथ इसमें नुकीले कांटे भी होते हैं, और इन कांटों के बीच में सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है। तो हमें फूल को तोड़ना नहीं चाहिए,
नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब जरूरत है तो माँ से, पापा से, दीदी से, किसी से भी एक फूल तोड़ करके, मांग करके किसको चढ़ाना है? भगवान को चढ़ाना है। ये देखिए दूसरा फूल, गेंदा। इसको क्या कहते हैं? गेंदा। गेंदे का फूल है ये पीले कलर का है। एक साथ एक छोटे से पौधे में, गमले में बहुत सारे फूल, छोटे 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 पहले कलियां निकलती हैं, फिर धीरे 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 फूल इतना बड़ा खिलता है, और हम लोग इसको देख करके खूब खुश होते हैं कि अरे वाह, मेरे बगीचे में गेंदे का फूल खिला है। फिर उसको जब पूजा करना होता है तो एक फूल तोड़ते हैं और भगवान को इसे भी चढ़ाते हैं। अभी जब माँ नवरात्र करती हैं, कोई भी पूजा करती हैं, तो देखते हैं ना, बाहर से माला खरीद के लाती हैं। हम लोगों ने भी जब एक्टिविटी की थी गूंथने वाली, मोती गूंथने की, फूल गूंथने की, तो हम लोगों ने गेंदे के फूल से माला बनाया है ना। हाँ, वैसे ही इस गेंदे के फूल से माला भी बनता है, गुलाब के फूल से भी माला बनता है, और हम लोग उसको भगवान को पहना देते हैं। ये गुड़हल, ये गुड़हल का फूल है, ये भी लाल कलर का है। माँ दुर्गा को गुड़हल बहुत प्रिय है। इसके भी बहुत सारे रंग होते हैं, ये लाल है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। इसलिए हम लोग नवरात्र में गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। हम लोगों के घर में छोटे छोटे गमले होते हैं, उसमें हम लोग फूल का, ये गुड़हल का फूल का पौधा लगाते हैं, सुबह शाम पानी देते हैं, धूप में रखते हैं। इसलिए घर में बच्चों जो भी फूल के गमले लगे होंगे उसको आप ध्यान रखिएगा, सुबह शाम पानी दीजिएगा। उसके अगर पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो उसको तोड़ के फेंकिएगा, धूप में रखिएगा। इस तरीके से हमें फूल की भी ध्यान रखना है। जैसे आप सारे भैया बहन माँ पापा के क्या हैं? फूल हैं। और मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं ना, आपको धूप से बचाते हैं, पानी से बचाते हैं। वैसे ही हमें अपने गमले में लगे पौधों को भी बचाना है। अब देखिए क्या आ गया, क्या है ये? कोई बताएगा क्या? नहीं पता? नहीं समझ में आ रहा? ये है नीम। नीम का पेड़। एक तो होता है पौधा, छोटा सा पौधा पहले हम लोग लगाते हैं, फिर वो धीरे 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 जब उसमें पानी देते हैं, उसको धूप में रखते हैं, खाद देते हैं, तो वो धीरे 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 इतना बड़ा होता है, फिर बड़ा होते 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 इतना मोटा हो जाता है। तो ये नीम का पेड़ है। और एक बात बताएं बच्चों, ये नीम का पेड़ है, ये औषधीय पेड़ है, इससे दवाइयां बनती हैं। हाँ, कड़वा लगता है, लेकिन जब कभी हमें चोट लगती है ना, कोई छोटा सा घाव हो जाता है, कोई बीमारी होती है, दांत में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों को माँ इसकी पत्तियां तोड़ती हैं, फिर पीसती हैं, फिर हम लोगों के चोट पे ऐसे 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 करके लगा देती हैं। तो नीम कौन सा पेड़ है? औषधीय पेड़ है, इससे दवाई बनती है। और एक चीज और, अब तो हम लोग ब्रश से करते हैं ना, दांतों को साफ करते हैं, लेकिन अभी भी जो गांव में दादाजी, नाना जी, मामा जी, ये सब लोग रहते हैं, आप पूछिएगा उनसे, अभी भी वो लोग नीम के पेड़ से रोज तोड़ते हैं पतली सी डंडी, उसको दातून लेते हैं, उसको फिर धीरे धीरे साइड से दांतों से चबाते हैं और ब्रश जैसा बना करके अपने दांतों को साफ करते हैं। तो अभी तो हम छोटे हैं, अभी हमें नहीं करना, लेकिन जब धीरे 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 हम थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो हम लोग ब्रश पेस्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो पहले नीम के दातून से दांतों को साफ करेंगे, फिर ब्रश पेस्ट करेंगे। पक्का? प्रॉमिस? वेरी गुड। इसको तो सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का
बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, पेड़ है। क्या है? पीपल। पीपल का नाम सुने हैं? अच्छा ये बताइए, कितने बच्चों की माँ पीपल की पूजा करती हैं? अरे वाह, करती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी। आप भी जब बड़ी हो जाइएगा, और जो भैया बड़े हो जाएंगे ना, इनकी पूजा जरूर करिएगा, इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, जिस तरीके से हमारे लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, घर जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, हमें ताजी हवा नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे अच्छी सी, और हम हमेशा क्या रहेंगे? अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे। तो हमें पेड़ को काटना चाहिए कि बचाना चाहिए? काट देना चाहिए? नहीं, बचाना चाहिए। वेरी गुड। कैसे बचाएंगे? जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि पौधों को पानी देंगे, धूप में रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे, पेड़ से बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें पेड़ पौधों से लगाव रखना है, प्रेम रखना है और स्नेह रखना है। पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है कि जब हम लोग कभी घूमने जाते हैं ना, तो देखते हैं धूप लगती है, थक जाते हैं या बरसात में भीगने लगते हैं, तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? धीरे धीरे माँ से कहते हैं कि रुकिए रुकिए, वो बहुत बड़ा वाला पेड़ आ गया है, उसके नीचे थोड़ा हम लोग आराम करते हैं। और हम लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, लंबी सी सांस लेके अपने आप अपनी थकान मिटाते हैं। तो ये पीपल का पेड़। अब ये देखिए, ये तो बहुत सुंदर पौधा आ गया, ये है तुलसी। इसको हम लोग पौधा क्यों कहते हैं? वो क्यों बड़ा पेड़ हम क्यों बोल रहे थे, और इसको हम पौधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत ऊंचा भी नहीं होता है, बहुत मोटा भी नहीं होता है। ये धीरे से छोटा पौधा लगाते हैं, करते 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 इतना बड़ा बस होता है। बहुत सारे इसमें पत्तियां इसमें होती हैं, और माँ रोज शाम को क्या करती हैं? दीपक जलाती हैं। अरे वाह, सबकी मम्मी जलाती हैं। हाँ, इसमें हम लोग दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, इनके लिए हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, जो हम लोग वंदना में बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, ये भी मंत्र बोलते हैं। और बच्चों, ये भी औषधीय पौधा है। अभी जब कोविड हुआ था ना, याद आ गया कोविड, जिसमें लोग मास्क लगाते थे, हाँ, हाथ धुलते थे, उस कोविड में यही तुलसी का पौधा हम लोगों को स्वस्थ रखा है। इसकी पत्ती रोज हम लोग तोड़ते थे, कभी कभी तो किसी के घर से मांग के लाते थे, फिर गर्म पानी करते थे, उसमें डालते थे, काढ़ा बनाते थे, और क्या करते थे? गट 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 करके किसमें पीते थे? हाँ, गिलास में, जो गिलास हम लोग उस दिन पढ़े थे। तो ये औषधीय पौधा है, और हम सबको भी रोज सुबह नहा करके एक छोटा सा, मम्मी से कहिएगा एक छोटा सा गिलास दे देंगी या छोटी सी लुटिया दे देंगी आपको, उसमें जल भरिएगा और तुरंत क्या करिएगा? तुलसी माता को जल चढ़ा के प्रणाम ऐसे करिएगा। सब लोग करेंगे? इसके लिए भी प्रॉमिस? गुड। अब देखिए, ये फिर एक्टिविटी हमारी आ गई। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, पेड़ पढ़ा, पौधा पढ़ा, फूल पढ़ा, अब उसके लिए काम आ गया। अब ये काम क्यों आया? क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं, समझे हैं, सुने हैं, वो हमें याद है कि नहीं, या हमारे जो भैया बहन बैठे हैं वो ध्यान से सुने हैं कि नहीं। अब इस बार इसका आंसर ना हम सबसे पीछे वाले 3 लाइन से पूछेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, बुक को देखिए। फिर वही बात कि आपको पढ़ना तो आता नहीं, यहाँ है चित्र देखकर सही शब्द का पेंसिल से मिलान करेंगे। तो अभी हम एक बताएंगे, बाकी इसको हम लोग घर के लिए रखेंगे। यहाँ देखिए, किसका है पौधा? फूल? गुलाब का नहीं, सूरजमुखी ये भी नहीं, फिर गुड़हल। अरे वाह, याद है, वेरी गुड। इस गुड़हल को हमें यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे हैं, पढ़ना तो आता नहीं, तो हम इसको माँ से कहेंगे
कि माँ आप इसको पढ़ती जाइए, जहां गुड़हल माँ पढ़ेंगी बस माँ को कहिएगा माँ स्टॉप, रुक जाइए, और तुरंत अपना पेंसिल निकालिएगा और इसको गुड़हल से मिला दीजिएगा। सबको समझ में आ गया? इसके बाद गुलाब है, नीम है, यहाँ पीपल है, नीम है, गेंदा है, तुलसी है। ये इस एक्टिविटी को हम लोग घर पे करेंगे, ठीक है ना? कितने लोगों को यहाँ करना है और कितने लोगों को घर? यहाँ पे 3 लोगों को। अच्छा, घर पे 25 लोगों को। वाह! तो हम लोग ऐसा करते हैं, वोटिंग 25 की है तो हम लोग घर पे करेंगे मम्मी के साथ, ठीक है ना? वेरी गुड। आगे हम लोग और पढ़ें? अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा, आगे वाला भी देखते हैं। पेज को आप पलटिए। अरे वाह, अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया कि मैम पढ़ाइए, समझाइए। हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, हमको क्या करना है? यहाँ पे इसको देखना है, समझना है और बोलना है। देखना, सुनना और बोलना। बच्चों, जब आप अभी बड़ी क्लास में जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। भाषा के 4 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? 4। सबसे पहले देखना। छोटे बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले जब पिक्चर आती है टीवी पे तो देखते हैं ना, तो सबसे पहले देखना, जो हम लोग देख ले रहे हैं। इसके बाद सुनना, जो मैम बोल रही हैं, या इसमें अगर कोई साउंड आएगा तो उसको हम लोग सुन लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? देखना, सुनना, फिर बोलना। जो मैम बोलती हैं कि सूरज बोलिए तो आप सूरज बोलते हैं। बाद में लिखना। तो अभी हमें लिखना नहीं है, अभी हमें 3 काम करना है। देखना है, सुनना है और बोलना है। तो ये हैं सूरज भगवान। सब लोग जल्दी से बोलिए, ओम सूर्याय नमः। वेरी गुड। सब लोग घर में करते हैं क्या? अरे वाह, सूरज दादा हैं ये। कौन है? ये सूरज दादा हैं। बच्चों, ये ऐसे भगवान हैं जिनको हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, कितने लोगों ने दुर्गा माता को एकदम त्रिशूल लिए हुए, 10 हाथ ऐसे किए हुए, मुकुट पहने हुए प्रत्यक्ष रूप में देखा है? किसी ने नहीं ना? हाँ, क्योंकि हम लोग भगवान को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखते हैं, फोटो में देखते हैं, चित्र में देखते हैं, हम लोग पिक्चर में देखते हैं। कभी कोई फंक्शन ऐसा होता है तो उसमें सजा हुआ स्वरूप देखते हैं, लेकिन सच की दुर्गा माता हम लोग अभी कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन बच्चों, सूरज भगवान को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन देखते हैं। जैसे सो के उठते हैं वैसे बाहर जाते हैं, ऐसे करते 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 देखते हैं तो सूरज भगवान सबसे पहले उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि हमें सारे बच्चों को जगाना होता है। अगर ये नहीं उठेंगे तो हम लोग सोए रहेंगे, अंधेरा रहेगा, उठेंगे ही नहीं, कोई काम ही नहीं करेंगे। तो सूरज दादा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रतिदिन सो के उठना, नहा धो के जैसे तुलसी को जल देंगे वैसे ही सूरज भगवान को जाके उनको ऐसे हाथ ऊपर करके और जल चढ़ाना और प्रणाम करना। ठीक है, करेंगे इसको भी सब लोग। ये है चंद्रमा, ये भी प्रत्यक्ष देवता हैं। ये कब दिखते हैं? हाँ, रात में। सूरज भगवान कब दिखते हैं? दिन में, सुबह प्रातः काल सूरज भगवान दिखते हैं और रात में चंद्रमा दिखते हैं। अच्छा बताइए, चंद्रमा कहाँ दिखते हैं? आसमान में। वेरी गुड। और सूरज भगवान? हाँ, वो भी आसमान में। तारे? वो भी आसमान में। हाँ, शाबाश। चंद्रमा भी आसमान में दिखते हैं। इनकी अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं, गोल होती हैं, फिर और अर्ध गोल होती हैं, फिर इसके बाद देखिए इतना पतला कटा हुआ गोल है। जब हम बड़े होंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो हमें चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम छोटे हैं इसलिए अभी हम इसको पढ़ेंगे। जैसे सूरज भगवान हमको धूप देते हैं, गर्मी देते हैं, प्रकाश देते हैं, वैसे ही चंद्रमा भगवान क्या देते हैं? शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए,
चंद्रमा को, ऐसी आकृति को आपने किसी के सिर पे देखा है क्या? देखा है? सबने देखा है? किस किस भगवान के बताइए, समृद्ध बताइए, किस भगवान के? अच्छा, जो डमरू बजाते हैं, डमरू बजाने वाले भगवान का नाम शंकर भगवान। बहुत सुंदर। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने सिर पे रखा है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम लोग इसको बाद में सुनेंगे। तो सूरज भगवान, सूरज दादा हो गए और चंदा मामा हो गए। ये कौन आ गए? गणेश भगवान। ये गजानन आ गए। अभी हम लोगों ने जब इसके पहले की क्लास पढ़ी थी, उसमें देखा था ना, ऐसे किसका सूंड था? हाँ, हाथी का। यही देखिए, सूंड इनके मुख पे लगा है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, उसको भी हम लोग बाद में सुनेंगे। जब कहानी की क्लास आएगी ना, तो हम लोग इनकी कहानी सुनेंगे। अभी हम लोग देखेंगे गणेश भगवान है, प्रथम पूज्य देवता हैं, शंकर पार्वती जी के पुत्र हैं गणेश भगवान। जब कोई भी पूजा होती है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। और इनका पेट देखिए कितना बड़ा सा है, इसीलिए इनको लंबोदर भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, विनायक कहते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। इनको पसंद क्या है नहीं पता? अच्छा, आपको पसंद क्या है मिठाई में? लड्डू। वैसे ही गणेश भगवान को भी लड्डू मोदक पसंद है, बहुत मोदक खाते हैं। और एक चीज और बताएं, देखिए ये मोटे से हैं, ताजे से हैं, ऐसे पेट भी बड़ा सा सूंड, लेकिन इनका वाहन क्या है? मूसक, चूहा, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। चूहे पे बैठ जाते हैं और चूहा इनको बहुत तेज 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 दौड़ाने लगता है, तो इनका वाहन चूहा है। जय श्री राम। कौन आ गए? श्री राम भगवान आ गए। हाँ, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी इनके भक्त हैं। इनके हाथ में धनुष और बाण होता है, तीर होता है, और इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। हम लोग कहानी की क्लास में सुनेंगे। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? जय श्री राम बोलते हैं, ठीक है ना? जब हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो जय श्री राम सब लोग बोलते रहते हैं। तो ये भगवान में जय श्री राम। ये गोपाल जी क्या खाते हैं? गोपाल जी माखन। हाँ, वेरी गुड। मम्मी जो ऐसे ऐसे दही जमाती है ना, ऐसे मथनी से ऐसे ऐसे मथती है, फिर उसमें छोटा छोटा ऐसे ढेर सारा क्रीम निकलता है। ये ना गोपाल जी को बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पे मक्खन है। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और किसको लेके जाते हैं ये घास खिलाने? किसको? खरगोश को? नहीं। फिर इस चित्र में जरा देखिए कि इनके पास कौन बैठा है। ये देखिए, गाय को लेके जाते हैं और इनको घास खिलाते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे दोस्त आते हैं, बंसी बजाते हैं, सारे लोगों के साथ मिलके मक्खन खाते हैं और फिर लौट के घर चले आते हैं। तो कितने भगवान हो गए? गणेश भगवान, श्री राम भगवान और गोपाल जी। इनको हम लोग श्री कृष्ण भी कहते हैं, कान्हा भी कहते हैं। जब अपने विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सब लोग सज के आते हैं ना? हाँ, वही कान्हा यहाँ बैठे हैं। ये है भारत माता। वंदना स्थल पे हम लोग जाते हैं तो देखेंगे पहले सरस्वती माता, फिर ओम, और इसके बाद भारत माता का चित्र है। भारत माता शक्ति, सुख, समृद्धि की देवी हैं, बहुत ताकत देती हैं। देखिए इनके हाथों में ऐसे ध्वज रहता है। इनका वाहन क्या है? शेर है, जो जंगल का राजा कहा जाता है। माँ इन पे सवारी करके और सारे भक्तों का कल्याण करने के लिए नवरात्र में
कहाँ से उतर के आती हैं? हाँ, पहाड़ पे रहती है, इनका घर पहाड़ों पे रहता है मंदिर में। लेकिन जब देखते हैं ना जगह 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 नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में पंडाल बनता है, वहां दुर्गा माँ आती हैं। क्यों आती हैं? वो प्रत्यक्ष रूप से आती हैं कि चलो मेरे छोटे 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 बच्चे पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे तो हम ही चलते हैं और अपने बच्चों को देख आते हैं। तभी तो हम लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं, मम्मी के साथ घूमने जाते हैं। तो ये भारत माता हैं, दुर्गा माता हैं। ये कौन सी, इनको तो सब लोग पहचानते हैं, पहचानते हैं। कौन है ये? लक्ष्मी माता। पैसा देती हैं? नहीं। कौन है फिर? सरस्वती माता। क्या देती हैं? विद्या। बच्चों, जब हम लोग पुस्तक निकालते हैं अपने बैग से तो सबसे पहले ऐसे प्रणाम करते हैं ना? हाँ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हमारी सरस्वती माता है। इसीलिए हम लोग जैसे ही अपने बैग से पुस्तक निकालते हैं सबसे पहले प्रणाम करते हैं। माँ देखिए, श्वेत वस्त्र पहनी है, पुस्तक ली है, वीणा ली है, हाथों में स्फटिक की माला है, मुकुट है। वंदना में जब हम लोग वंदना करते हैं तो कभी कभी हम लोगों के संगीत के आचार्य जी कहते हैं ना, इनके स्वरूप को सोचिए। वो बताते रहते हैं और हम लोग आंख बंद के इनके स्वरूप को सोचते रहते हैं। बस हम लोग के आंखों के सामने सरस्वती माता दिख जाती हैं। तो ये सरस्वती माता हैं, विद्या की देवी। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, फूल को पढ़ा, भगवान को पढ़ा, पढ़ लिया ना? समझ भी लिया, सब लोग अपने चित्र को देखे भी। अब हम लोग क्या करेंगे? किताब को बंद करेंगे और घर जाएंगे। जाने के बाद माँ को आप बताइएगा, दुर्गा माता कैसी हैं, गोपाल जी कैसे हैं, गणेश जी कैसे हैं। आज आप टीचर बनिएगा और माँ आपकी छोटी सी स्टूडेंट बनेंगी और आप उनको सारी चीजें पढ़ाइएगा। सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। सबको नमस्ते, बाय बाय। महेंद्र भैया, महेंद्र भैया हो गया?